सामान्य किसान नेता और पधारे हुए तमाम किसान भाई, देखिए, जब तक संगठित होकर के हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक शासन कोई भी हो दबाव के बगैर वो किसान हो चाहे आम जन किसी की बात को नहीं सुनते। और रही बात विद्युत विभाग में, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और लोगों के सामने एक डीपी जल जाती है तो उसको लगता है कि मेरी पूरी कमाई जा रही है, इसलिए मुझे 5 दिन की बजाय कल ही मिल जाए तो बेहतर है। और वो मजबूरी में उन लोगों की डिमांड को पूरी करके भ्रष्टाचार मजबूरी से उनको पैसे देने पड़ते हैं, अन्यथा उसको चक्कर लगा करके 5-7 दिन का अगर गैप पड़ गया तो उनकी सारी फसल और कमाई और लगे हुए पैसे खराब हो जाएंगे। इसलिए लोग मजबूर होकर के पैसे देते हैं और ये इन लोगों को अच्छी तरह पता है कि ये आदमी हमारे को पैसा देगा। और उसमें कई लोग हमारे लोग हैं जो चाहे क्लेम का मैटर हो चाहे इस प्रकार डीपीआर दिलाने का है, हमारे अंदर के भी लोग भी उसमें मीडिएटर बन करके उन लोगों से पैसे दिलाते हैं। ये भी बिल्कुल सत्य बात है। किसानों का क्लेम आपको पता है, आज से 4 साल 5 साल 6 साल पहले बहुत बड़ी राशि आया करती थी और लोगों के अगर फसलें खराब हो जाती थी तो बहुत बड़ी लोगों को राशि मिलती थी। इसलिए लोग इस बात से चिंतित नहीं रहते थे कि अगर हमारी फसल खराब हो गई तो हमें क्लेम मिल जाएगा। लेकिन ये पिछले 5-7 साल में, मैं किसी नेता और किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन सीधे कंपनी ने चोर की मां को पकड़ लिया, उन नेताओं को पकड़ लिया। न जाने किनको क्या दिया वो पता नहीं, लेकिन जो नेता हमारी आवाज हुआ करते थे वो नेताओं ने पीछे गिदड़ी में खोदना शुरू कर दिया और वो कंपनी है उन नेताओं को संतुष्ट करके और ताकि वो विधानसभा में नहीं उठाए आवाज, वो लोकसभा में नहीं उठाए, इस प्रकार हमारा बेड़ा गर्क होने लग गया और बहुत नुकसान किसानों को भुगतना पड़ा। एक बात टेक्निकली और भी है कि व्यक्ति केसीसी लेता है, उसकी जमीनें अलग अलग गांवों में अलग अलग तहसीलों में भी है, लेकिन जो क्लेम की राशि है केसीसी, अगर जैसे मैं ही हूं, मेरी 4 जगह ली हुई है केसीसी, लेकिन एक जगह अकाउंट में अगर वो हमारा आधार कार्ड लिंक है तो वो 4 जगह की केसीसी देने के साथ में वो हमारा क्लेम तो राशि ले लेते हैं हमसे, लेकिन इंश्योरेंस मात्र एक जगह का आता है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। जहां जहां क्लेम की राशि ली जाती है कंपनी द्वारा, उनको सभी जगह से उनको इंश्योरेंस के पैसे उनको मिलना चाहिए। ये हम कभी मांग नहीं उठाते हैं और ये बहुत बड़ी राशि होती है। मेरे 4 जगह ली हुई केसीसी, वहाँ पूरा पैसा लिया जाता है, लेकिन मेरा एक जगह ही मुझे वो जो जीएसएस से जहां पर है वहां से मिल रहे हैं, जबकि 3 जगह का पैसा कंपनी खा रही है। वो कहते हैं कि एक जगह ही मिलेगा, तो एक जगह मिलेगा तो आप दूसरी जगह की उनसे इंश्योरेंस की वो जो राशि क्यों लेते हो, ये बात हम नहीं उठाते हैं। तो ये हम लोगों को आगे जो सामान्य किसान नेता है, मैं तो थाना ध्यान है कि चोला पेरे हूँ जेड़ा भी हो ठीक है, लेकिन असली बात ये है। रही बात संघर्ष की, संघर्ष के लिए हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा। अभी तक संघर्ष करना नहीं आता है लोगों को। संघर्ष करने के लिए अगर उनको लगा कि ये जो टीम है, ये जो संगठन है, ये जहां खूंटे गाड़ देगा तो ये उठेगा नहीं, तो वो तत्काल आपके प्रति एक्शन लेगा। और रही बात नेताओं की, तो नेता भी ओबलाइज करने का काम नहीं करेंगे, अफसर नाराज नहीं हुए। तो मेरा निवेदन है कि प्रशासन का हितिया उनसे अपना संबंध बनाने की बजाय इन जनता से हमारा संबंध बनना चाहिए, ताकि इनका भरोसा हो कि ये आदमी बिकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, कहीं भी अड़ जाएगा तो वो हमारा काम बिल्कुल करवाएगा।
और जनता बिल्कुल हम लोगों का हर बार देती है। जैसे एक बात आई कि आज जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो धरने में आना नहीं चाहता, क्योंकि ये सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, इसमें जो भी धरना, जो भी शासन होता है उसके अगेंस्ट लगता है, जो भी शासन में रहती है पार्टी, तो वो लोग तो धरने में आना नहीं चाहते हैं जो करा सकते हैं। और हम लोग जो विपक्ष वाले कोई भी किसी भी राजनीतिक दल के हैं वो लोग आते हैं जिनके हाथ में बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद में अगर सरकार मान जाए तो मान जाए, अन्यथा वो नहीं मानती है। ये भी एक सिस्टम है। तो क्यों न इस जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके ऊपर हावी हैं, ये कल आएंगे। ये लोग आपको पता है, आज से कोई 5-10 दिन पूर्व सभी लोगों को जातिगत बुलाया। वहां मैंने देखा कि बड़ी संख्या में सारे मैं लोग जाकर के हाँ साहब मैं तुम्हारा भेड़ा हूं, लेकिन वो वहां किसी आदमी ने 300-300 लोग, कई जाति के बड़ी संख्या में लोग गए हैं, उन्होंने किसी ये नहीं कहा मैं तो थारा भेड़ा हूं, सिर्फ आश्वासन दे बुआ या वोटर हो, लेकिन वहां थारी हमारी जो किसान की बात एक राखी कि हाँ ठीक है साथ तो रहे हम, लेकिन आपने बिल्कुल वहाँ लोगों के, किसानों की जो जिस प्रकार की समस्याएं हैं हमारे वहाँ की, वो समस्याएं हल करो तो हम आपके साथ रहेंगे, ऐसा कोई नहीं बोलता है। लोग है जो चापलूसी जो लेता है वो नाराज नहीं होना चाहिए। सत्ता पक्ष कभी किसी से बात करते हुए मुझे थे तो मेरी हेणो जाएंगे 10-11 महीना पड़ा जितने बिगाड़ो नहीं, और फिर बिगाड़ो नहीं, ये चापलूसी महीना दूसरे कितों का बिगड़ जाएगा ये हमें अंदाजा नहीं है। तो इन बातों पर होना चाहिए। ज्यादा राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरा निवेदन ही है कि कहीं न कहीं हम लोगों को, चाहे आप किसी भी राजनीतिक दल के खिलाफ है, चाहे कोई भी बड़े आंदोलन है जहां लोगों ने, किसानों ने बड़ी आहुतियां दी है और इस भारत का किसान इतना मजबूती से लड़ा। हमें लोग कुछ लोग बेटोड़ा कहे काला कानून पर गया क्योंकि सूटेबल करे कौन, लेकिन वो किसानों की हिम्मत थी, उनकी लड़ाई थी, उनका बलिदान था, उसके सामने केंद्र की इतनी मस्त जो सरकार थी वो भी झुकी थी। ये बात सच्चाई है, अन्यथा वो कानून वापिस नहीं होते। वो कानून किसान के हित में थे, नहीं हित में थे, इतना मैं ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने सरकार को झुकते हुए देखा है। इस प्रकार ये जो प्रशासन और शासन है यहाँ का, राजस्थान का, ये भी झुकाने के लिए हम लोगों को चापलूसियों करनी बंद करनी पड़ेगी। मैं हालांकि मुझे एक जगह बैठ के आना, बैठ के वो जो एक्सीडेंट हुआ इसलिए मैं जाऊंगा, लेकिन जो घूमो गाड़ी हो तो बेहन में तो वही लाठो आया था। सब लोग जितना भी जहां आदेश करेंगे फिर तो खरी पकी है तो घणो बेसी हुए ना भैया बोर्ड दिया कॉम्पिटिशन नहीं तो थोड़ी देर भाषण दे जावे मारा जेड़ो तो वो जीरो कर दो कहिए ना तो मैंने वोट कौन देना, तो मैं हिला ही बनी बैठा रहा हूँ। धन्यवाद।